शनिदेव गुरु जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाजार विस्तार के स्टूडियो में। और जैसा कि आपको विदित है 27 मई को शनि जयंती आ रही है, तो शनि जयंती की तो बात हम करेंगे आगे भी। मुझे आपसे पहले तो ये जानना है कि अपनी जो शुरुआत हुई थी, जो आपका मतलब जो धार्मिक गुरु बनने का सफ़र रहा, वो किस तरीके से शुरू हुआ। मुझे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वही जानना है, तो उस पर हम आपका फोकस करेंगे कि किस तरीके से। जय शनिदेव। बाजार विस्तार के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप बाजार विस्तार से काफ़ी समय से जुड़े हैं। हर्षल भैया से जब से मुलाकात हुई है, उनका जुनून और इस कार्य के प्रति अपना लगन देखकर बहुत खुशी होती है। बहुत कम युवा इस प्रकार का जुनून रखते हैं जिस प्रकार से हमारे शिंदे जी रखते हैं। तो मेरी ओर से उन पर बहुत सारी शुभकामनाएं तो पहले से है ही। शनि जयंती के उपलक्ष्य में भी काफ़ी समय से प्रयासरत थे कि एक दिन हम आकर बैठ जाएं और साथ में कुछ बात करें, लेकिन व्यस्ततावश हो नहीं पा रहा था। लेकिन आज शनिदेव ने ही संयोग निकाल कर यहाँ तक पहुँचा दिया। आपका प्रश्न जो था वो काफ़ी लोगों ने पहले भी इस बारे में पूछ चुके हैं। संक्षिप्त में ज़रूर बताऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के कार्य में बिना प्रभु की इच्छा से नहीं आ सकते। उनकी इच्छा के बगैर हम धर्म का कार्य कर भी नहीं सकते। प्रयास ज़रूर कर सकते हैं और प्रयास करना भी चाहिए। हमारी भी जो धार्मिक यात्रा प्रारंभ हुई तो वह भी शनिदेव की कृपा से ही हुई, और कह सकते हैं कि चुनाव भी उन्होंने स्वयं करा। मैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना साधना उसमें काफ़ी समय से कर रहा था। जब पहली 7.5 लगी तो शनिदेव के प्रति जो भ्रांतियां थी, उनके प्रति जो डर था, जो भय था, जितना बताया गया था, जितना किताबों में था, जितना सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया था, जितना अखबारों में पढ़ा था और जितना लोगों से सुना था, वह सब डराने वाला था, भयभीत करने वाला था। लेकिन जब शनिदेव के मंदिर जाना चालू करा, शनि मंत्र जाप चालू करा, शनि की आराधना साधना उपासना शनिदेव की कृपा से ही, उनके ही आदेश से जब प्रारंभ करी, तो मालूम पड़ा ये तो जिस प्रकार से दूसरे देवी देवता हैं वैसे ही शनिदेव भी हैं। अकारण भय क्यों इनके प्रति रखना, ये होना ही नहीं चाहिए। तो वही धीरे धीरे रुचि बढ़ते गई, शनिदेव के प्रति लगन बढ़ते गई, और आज कह सकते हैं कि पूरे देश में शनिदेव के नाम के साथ में कार्य किए जा रहे हैं। गजासिंह शनि धाम के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आपने कहा 7.5, तो अब क्योंकि शनि जयंती आ ही रही है, तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए 7.5 फिर क्या चीज़ है और क्या इसके फल रहते हैं। शनिदेव ऐसे देव हैं शिंदे जी, जिससे हम डर के पूजा करते हैं आज भी। बिल्कुल। इतनी आगे बढ़ गए हैं तो भी शनिदेव की पूजा आराधना साधना मंत्र जाप मंदिर जाना जब चालू करते हैं, जब 7.5 लगे, ढैया लगे या महादशा लगे, कोई ज्योतिषी ने बताया, कोई पंडित ने बताया, कोई साधक ने बताया, तो हम जाना चालू करते हैं। ऐसे तो जाना बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ शनि को चाहने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग। शनि से चाहने वाले तो सभी आते हैं। इस बात में देखो मर्म समझो, शनि से चाहने वाले बहुत हैं, शनि को चाहने वाले बहुत कम हैं। सुबह से लेकर रात तक जो लोग आते हैं वो शनि से कुछ न कुछ चाहते हैं। बिल्कुल। किसी को मकान चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को और कुछ अन्य कार्य चाहिए। लेकिन शनि को लेने वाले कि शनि ही चाहिए, मुझे शनि की मंत्र जाप करना है, शनि की पूजा आराधना करना है, ऐसे शनिवार को 1 या 2 आता है, वह मुश्किल। बाकी सब लोग तो शनि से चाहने आने हैं। तो हम लोगों ने जो उद्देश्य बनाया वो यही कहा कि शनि से डरे नहीं, शनि से प्रेम करें। जिस प्रकार से हम दूसरे देवी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे शनि की क्यों नहीं करते? वैसे शनि की भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि न्यायप्रिय देव हैं, सब लोग जानते हैं। अब न्यायप्रिय है तो न्याय से हर कोई डरता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक हम अन्याय के ही कार्य करते हैं। डरेगा कौन? पुलिस से कौन डरेगा? कोर्ट से कौन डरेगा? जिसने कुछ चोरी करी हो, कुछ डाका डाला हो या अन्य कोई आपराधिक कार्य करे हो, जो साधारण व्यक्ति वो नहीं डरेगा। तो सुबह से लेकर यदि रात तक हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं
तो अवश्य शनि से डरना ही चाहिए भाई। वह है तो ही डरने के बाद भी इतना सारा हम काम कर लेते हैं, सुबह से लेकर अन्याय की कितने काम कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। तो वह भय दूर करने के लिए आपको अब आगे आना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको ज़रूर बताना चाहूँगा कि न्याय के कार्य को प्राथमिकता दो, फिर शनि से डरने की जरूरत ही नहीं है। झूठ को दूर छोड़ो। यदि किसी से कोई वादा किया है तो उसे अवश्य पूरा करो, तभी तो कार्य होंगे आपके। और जिस प्रकार से जैसा शनि धाम आपका जो गजासीन शनि धाम है वो प्रचलित होता जा रहा है। आज इंदौर से मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, और अब फिल्म इंडस्ट्री में भी आप एकदम हाइप पर आ रहा है, तो इसका क्या राज है? गजासीन शनि धाम की स्थापना 14 वर्ष पूर्व हुई थी जी। लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 1 वर्ष के अंदर जितने बॉलीवुड के सितारे शनि मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, उतने मुझे लगता है इंदौर में भी कभी नहीं आए होंगे। इतने लगातार आ रहे हैं। अभी ही बिंदु दारा सिंह जी आके गए, आज ही एक और फिल्म कलाकार 25 से अधिक फिल्म करने वाले वो भी आ रहे हैं। लगातार चल रही शनि जयंती के दिन ही 10 से अधिक सेलिब्रिटी इंदौर में आ रही है। उस दिन भी शनि जयंती के दिन, वो भी अधिकतर उसमें से मुंबई से ही काफ़ी लोग हैं। उसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारा भी जाना वहाँ मुंबई में ज़्यादा हो पा रहा है। ओके। तो जब जाते हैं तो मुलाकात होती ही है, और उन्हें भी अच्छा लगता है कि शनि से भयभीत अभी तक लोग थे, तो शनि से प्रेम करने का बोलने वाला कोई तो उनके सामने मिल गया। डराने वाले बहुत मिल गए, उनको प्रेम करने बताने वाला एक ही मिला। तो इसलिए भी आकर्षण उनका है ही। और गजासीन शनि धाम की चैतन्य जो है, चैतन्यता, उसकी जो प्रभुता है, वह तो आपने स्वयं आकर देखी है, और आपने उसको खुद को अनुभव किया है कि वहाँ पे आप जाते से ही कितनी पॉजिटिव एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। अपने सब नेगेटिव जो थॉट्स वो अपन सब बाहर छोड़ देते हैं। वहाँ से आते ही एक अलग ही ऊर्जा अपने को मिलती है। तो यह ऊर्जा भी उन लोगों को सबको मिलती है, और एक को मिलती है तो वो 4 लोगों को बताता ही है, अरे जाओ, मिलकर आओ, देख कर आओ, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, सब भय दूर होगा, इसलिए वो आ रहे हैं। और अब जो शनिदेव जी से प्रेम करने वाले तो आते ही हैं, दादू महाराज से प्रेम करने वाले भी बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ, आपने ये भी देखा है। उसमें भी कह सकते हैं कि अधिकतर जो शनि के साधक हैं वो सब तो नहीं, लेकिन अधिकांशतः वो डरावनी वस्त्र ही पहनते हैं। देखना, हाँ बिल्कुल, ब्लैक कलर के। हाँ, वो रहते भी कुछ ऐसे हैं कि आदमी भयभीत हो। तो उनके बीच में कोई सफ़ेद कपड़े पहन के मिलने वाला उनको कोई दिख जाता है। सहजता, सरलता, सुलभता से मिलने वाला कोई मिल जाता है तो आकर्षित हो जाते हैं। उसमें भी शनि देव की ही कृपा है जी, उसमें मेरा तो कुछ नहीं है, और उनका ही आशीर्वाद। 2016 में आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, तो उसका क्या पूरा किस्सा रहा? सिंहस्थ 2016 में जी बिल्कुल महामंडलेश्वर की उपाधि अखिल भारतीय निर्वाणी अखाड़ा उज्जैन में प्राप्त हुआ। महंत दिग्विजय दास जी वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने ही करवाया। तो हमारे श्री महंत थे अखाड़े के धर्मदास जी, उन्होंने ही मुझे चद्दर उड़ाकर महामंडलेश्वर की उपाधि वहाँ पर दी। उसके बाद से ये 16 वर्ष के बाद में 12 वर्ष के 2016 से अभी तक 2025 चल रहा है। ये नया कुंभ 2028 में आने वाला है, तो पूरे 12 वर्ष उन्हें आ जाएंगे इस समय। तो वह भी ऐसा रहा है कि शनिदेव की कृपा से ही हो पाया। उनकी कृपा के बगैर 2 कदम भी चलना मुश्किल है। और धनगर समाज में शायद पहले महामंडलेश्वर वो भी शनिदेव की कृपा से ही हो पाई चीज़। जी जी। और आज आप कई संस्थाओं के संरक्षक हैं, मैंने ऐसा भी सुना है, तो आपके ऐसे कितनी संस्थाओं में आप संरक्षक है? आप कुछ आंकड़ा दे सकते हैं, और इसमें किस तरीके से आपको कार्य करना पड़ता है, या किस तरीके से आपको लोगों को टेकल करना होता है इसमें? क्योंकि आपके पास हर प्रकार के व्यक्ति आते होंगे, वो आपसे कुछ सवाल भी करते होंगे कि आखिर शनि धाम से जुड़े हुए हैं, शनिदेव से जुड़े हुए हैं, या उनके आगे के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तिगत भी सब आते हैं। सही कह रहे हैं। मुझे लगता है 25 से अधिक संस्थाएं तो होगी जिसमें संरक्षक या कुछ न कुछ पदाधिकारी उन्होंने मार्गदर्शक के लिए बना रखा है। सभी में पूरा समय तो नहीं दे पाते, लेकिन उनको कह रखा है कि समय नहीं देते तो भी वो चाहते हैं कि पद बना रहे, गुरुजी आप रहे। वर्ष में 1 या 2 कार्यक्रम में ही आ जाएं तो भी बहुत है। लेकिन उनमें से कुछ संस्थाएं हैं जिसमें कार्य प्रबलता से करते हैं। जैसे एक
गया सिंह शनि धाम तो है ही, दादू महाराज संस्थान तो है ही। दादू महाराज संस्थान इंदौर के साथ साथ भोपाल में भी वर्ष से काम कर रहा है और प्रति अमावस्या को वहाँ पर भी अन्नदान का कार्य वहीं के लोग जो गया सिंह शनि धाम से जुड़े भी हैं, दादू महाराज संस्थान से जुड़े हैं, जो वहाँ के शिष्य हैं, भक्त हैं, वह सब लोग मिलकर वहाँ पर भी अन्नदान प्रति अमावस्या चला रहे हैं। वैसे ही पेटलावद में भी अभी प्रारंभ होने वाला है, हो सकता है इसी शनि जयंती से 17 जनवरी के आसपास चालू हो जाए, तो वहाँ से भी चीज़ चालू हो रही है। फिर एक और अहमदाबाद में भी इस प्रकार की एक चालू होने वाली, वहाँ भी दादू महाराज संस्था चल, तो लोग जो भक्त बढ़ते जा रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से कार्य करते ही जा रहे हैं। जी जी। और जैसे संस्था में आप भी कई सेवाएं देते हैं, आप भी कई प्रकार के आप सेवाएं दे रहे हैं या दान कर रहे हैं, तो उसमें आप आपके कुछ यादगार पल? हाँ, सही कहा आपने कि कई वर्ष, मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले 17-18 वर्ष से 17 जनवरी को जब हमारा जन्म दिवस मनाते हैं शिष्य, तो मैं किसी के उपहार नहीं लेता, उनके बजाय उनसे बोलता हूँ कि आपके पहनने योग्य वस्त्र मुझे ला कर दो। पिछले 17-18 वर्षों से ये क्रम चले आ रहा है, तो पूरे महीने भर से कोई साल भर से अपने कपड़े संभाल के रखते हैं, धो के प्रेस करके वह सब मुझे ला कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है रिक्शा तो भरी जाती, कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी, मेटाडोर भी भर जाती, इतने वस्त्र ला के देते हैं लोगों। उनको फिर हम व्यवस्थित पॉलीथीन में रखवा के, पन्नी में रखवा के, जो ख़राब है उनको धुलवा के, जो प्रेस से नहीं उनको प्रेस करवा के, बच्चों के अलग सबका ऐसा करते हैं, बच्चों के, बूढ़ों के, महिलाओं के, इस प्रकार से करके उनको फिर वितरण करने का कार्य करते हैं। करीब अभी तक पिछले 17-18 वर्षों में कह सकते हैं कि 15 से 20 हज़ार लोगों तक हम लोग वस्त्र पहुंचा चुके हैं। तो एक ऐसी पहल चालू करी है, और वह भी शनिदेव की कृपा से ही चालू करी कि शनिदेव कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसकी मदद करो। बिल्कुल। शनिदेव कहते हैं कोड़ियों की मदद करो, विकलांगों की मदद करो, निशक्तजनों की मदद करो। तो वही कार्य करने का छोटा सा प्रयास चल रहा है। जितनी बार भी गया सिंह शनि धाम में अन्नकूट होता है, तो उसके पहले कोड़ियों के जो यहाँ पे पितृपर्वत के सामने है, तो वहाँ के लिए हम भोजन बनवाते हैं, पहले वहाँ भिजवाते हैं, उसके बाद में फिर इन सब लोगों को भोजन करवाते हैं। कई वर्षों से चले आ रहा है। कई चीज़ें गुप्त ही रखना चाहिए, दान तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस चैनल के माध्यम से कई लोगों तक पहुँचेगी चीज़, तो वो लोग भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कार्य कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी था बता दिया। और इंदौर से एकमात्र नाम अयोध्या गया था जब आप राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और उसका भूमि पूजन हुआ था 2024। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया था और उसमें आप पधारे थे, तो उसकी कुछ यादगार पल? नहीं, भूमि पूजन में नहीं, हम प्राण प्रतिष्ठा में थे। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा। हाँ, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी 2024 को जब हुई थी। मेरे अतिरिक्त भी यहाँ इंदौर से काफ़ी सारे लोग थे, करीब 20-22 लोग को भी बुलाया गया था। कई लोग किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक शनिदेव की कृपा, राम जी की कृपा कि हमारी आबादी 40 से 50 लाख हो चुकी, उसके अंदर से 200 का चयन, 200 में से 20 का चयन होना, ये भी एक उनकी ही कृपा है कि पूरे देश के और विश्व के 7,000 विशिष्ट लोगों में उन्होंने समाहित करा। इंदौर का गौरव पल था मेरे हिसाब से। बिल्कुल गौरव था कि यहाँ पर टीवी पर देखकर ये सबको रोमांच आ गया था, तो हम लोगों को वहाँ पर देख कर कितना अद्भुत आनंद मिला। कैसा लग रहा था? बहुत अद्भुत कह सकते हैं कि वो क्षण ऐसा था कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब हम प्रधानमंत्री जी, हमारे मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा और आरती करके जब बाहर निकले, उसके बाद हम लोग तुरंत मंदिर में पहुँचे, तो करीब 20-1 मिनट तक तो मुझे क्या, हमारे जितने आसपास थे, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वहाँ पे वातावरण और साक्षात राम जी की उपस्थिति लग रही थी, तो भूल गए थे हम कि कुछ समझ में आ रहा है। मुझे भी करीब 20-22 मिनट तक तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किसके पास खड़ा हूँ, कौन मेरे को दबा रहा है, कौन कहाँ धक्का दे रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो वो पल ही अद्भुत था। अभी भी आज भी सोचकर आँखों गिली हो जाती है। अद्भुत पल थे साहब वो, कि जितने विशिष्ट लोग हैं वो सब वहीं 500 वर्ष सब पास में सब बैठे हैं वहीं, जहाँ पे मेरे जूते चप्पल रखे हैं वहीं फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन की भी रखे हैं, अंबानी जी के, सबको सामान्य बना दिया। उस दिन बताया कि हम सब लोग एक हैं और राम जी के दरबार में सबको एक जैसा ही दर्शनों के लिए मिलेगा। जी, धनगर समाज में आप एक धर्मगुरु के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं,
और जिसमें अहिल्या माता की जयंती 31 मई को आ ही रही है, तो अहिल्या माता के लिए 2 शब्द कहेंगे? बिल्कुल, अहिल्या माता के लिए 2 शब्द नहीं, अहिल्या माता के लिए तो 2-3 प्रोग्राम रखो आप जी कि जिससे उनके क्षेत्र इतना विस्तृत है जी जिसके कारण 300 वर्ष पश्चात भी आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। और बिल्कुल हम रहे, आप रहे या न रहे, मुझे बिल्कुल लगता है कि आने वाले आगे 300 वर्ष और न जाने कितने वर्षों तक उनके कार्यों को याद किया जाएगा साहब। अद्भुत। इस भारतवर्ष के अंदर रानियां तो बहुत सारी हुई, लेकिन अपने कार्यों से, अपनी न्यायप्रियता से यदि किसी को देवी का दर्जा मिला तो वो हमारी अहिल्या माता ही थी। एकमात्र है जिसे देवी का दर्जा मिला, बाकी तो रानियां तो बहुत सारी हो गई जिन्होंने कार्य करे हैं। 1725 में जन्म, 31 मई, महाराष्ट्र के छोटे से गांव चोंडी में, वहाँ पर एक साधारण परिवार से जन्मी हुई बालिका शिव को समर्पित करते हुए कार्य ऐसे अद्भुत कार्य कर गई, और वह भी राज के पैसे से नहीं, खुद के खासगी के पैसे से। 1795 में महेश्वर में ही मां नर्मदा किनारे समाधि लगाकर शिवजी में लीन हो गई थी। 1725 से 1795 आप देखो, सिर्फ 70 वर्ष। इन 70 वर्षों में भी पूरे समय थोड़ी राज किया उन्होंने, मात्र 28 वर्ष राज किया। 28 वर्ष। और राज किया यह शब्द भी सही नहीं है, राज संभाला। बिल्कुल। वो राजा या रानी बनकर उन्होंने कार्य नहीं किया, उन्होंने सेविका बनकर, राष्ट्र सेविका बनकर कार्य किया। वहां पर उनके दल रख दिया। हाँ, उनके और शिव की आज्ञा से करा, उसकी आज्ञा से कभी कार्य नहीं करा उन्होंने। उनके हस्ताक्षर में भी शिवादेश रहा। शिव की आज्ञा से कि मैं शिव की आज्ञा से ही इसको संभाल रही हूँ, उनका राज कार्य संभाल रही हूँ, और उनकी आज्ञा से ही, कभी अहिल्या की आज्ञा से, अहिल्या माता की आज्ञा से, अहिल्या देवी की आज्ञा से कभी कोई चीज निर्णय निकला ही नहीं, शिव की आज्ञा से निकला। कैसे? 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, सबका जीर्णोद्धार, 43 से अधिक धर्मस्थलों का अनुदान, 10,000 से अधिक कुएं, बावड़ियां, घाट, धर्मशालाएं, उनका निर्माण है। क्या आज कोई सोच सकता है? आप जाओ जूनागढ़, ऊपर थक हार के जब 7,000 सीढ़ी चढ़कर हम ऊपर पहुंचते हैं, थक जाते हैं 7,000 सीढ़ी चढ़ने के बाद, जब जूनागढ़ में पहुंचते हैं, वहां पे आप बैठते हो और वहाँ के पंडित जी यदि आपसे पूछते हैं कहाँ से आए महाराज, मैं इंदौर से आया हूँ। अरे बाप रे, आप इंदौर से आए? यह जो बनाया है ना, यह आपकी माँ अहिल्याबाई ने ही बनवाया, उनके ही पैसे से बनाया। आपको कितना गर्व होता है? बिल्कुल बिल्कुल। आपका सीना कितना चौड़ा हो जाता होगा वहाँ पर। ऐसे ही केदारनाथ पहुँच जाओ, आप बद्रीनाथ पहुँच जाओ, हर जगह पहुँच जाओ। ये जो पत्थर लगा है, ये आपकी माँ अहिल्या ने लगाया, यहाँ फर्श उन्होंने लगवाया, इसकी छत उन्होंने बनवाई। तो देखो आज 300 वर्षों के पश्चात भी आज हमें कितना गर्व हो जाता है। ऐसे कार्य करके गई अद्भुत। उस समय के जो राजा रानी होते थे ना, वो सिर्फ महल बनाते थे। बिल्कुल। महलों में पैसा खर्च करते थे, बड़े बड़े महल बनाकर। ये एकमात्र ऐसी थी जो साधारण जगह रहती थी। आज भी महेश्वर जाकर देखो आप लोगों को, अरे रानी क्या ऐसी जगह रहती थी? इससे बड़े बड़े तो हमारे यहाँ के लोगों के घर हैं। बिल्कुल। साधारण उसमें रहती थी। और लेकिन बड़े बड़े मंदिर और धर्मस्थल, सिर्फ एक ही जैसे मंदिरों की नहीं कह सकते, सब धर्मस्थलों का घाट का निर्माण हुआ। कितनी बड़ी बात है कि मैसूर के अंदर जब अकाल पड़ गया तो वहाँ से हजारों बुनकरों को यहाँ बुलवा लिया उसने, महेश्वर में बुलवाया, उनके रहने की व्यवस्था करी, उनके भोजन की व्यवस्था करी। मैं नहीं रहूंगी तो इनको कैसे होगा, तो उनके रोजगार की व्यवस्था करी। कितनी दूरदृष्टि थी उसकी, सोचो अपन लोग। तो उनके रोजगार की व्यवस्था करी, और आज भी महेश्वरी साड़ियाँ देखो विश्व में प्रसिद्ध है। बिल्कुल। हजारों लोग रुपए में जाती है। वही तो बुनकर है जो उनको लेकर आई थी यहाँ पे। जी। अकाल पड़ गया था तो कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पर। सही बात। तो कितनी दूरदृष्टि रखती थी। उस समय उसने नियम बनाया था कि यदि खेत में आप खेती करते हो तो वृक्ष जरूरी होना चाहिए आपके यहाँ पर। बिल्कुल। कितने दूर की सोचती थी वो। तो ऐसी अहिल्या माता तो है ही, उसके लिए भी कार्य सब लोग कर ही रहे हैं। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ है जिसका मुझे संरक्षक बना रखा है। तो वह भी 51 जिले में अद्भुत कार्य कर रहा है। और अभी 31 मई को समस्त 51 जिले में माँ अहिल्या देवी का जो जन्म उत्सव है वो धूमधाम से मना रहा है। और ऐसे ही वह अकेले ही नहीं, समस्त लोग बना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, समस्त जितने बड़े बड़े लोग हैं वह सब मना रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा अवसर आया है
कि छोटे छोटे गांव, कस्बे, मोहल्ले, शहर में माँ अहिल्या का गुणगान किया जा रहा है। तो ये तो गर्व की बात है साहब, हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम माँ अहिल्या के समाज में हमारा जन्म हुआ। अब जैसा आपने शुरुआत में कहा था 7:30 चलती है या ढैया चलती है, तो इस बीच में लोगों को क्या करना चाहिए अगर उन पर 7:30 का प्रभाव पड़ रहा है तो? अभी वर्तमान में जो 7:30 चल रही है जी वो मेष राशि पर चल रही है, जी मीन राशि पर चल रही जी। है और कुंभ राशि पर चल रही है। जी कुंभ पे आखिरी ढैया है और मेष पे प्रथम ढैया लगा हुआ है। जी कुंभ जो राशि है वो शनिदेव की स्वयं की राशि, अर्थात उसका स्वामी शनिदेव स्वयं है। दो राशि है जिसके स्वामी शनिदेव स्वयं होते हैं, एक कुंभ और एक मकर। तो मकर पे अभी 29 मार्च को अमावस्या के दिन ही विदाई हुई मकर की 7:30 से, और मेष का प्रथम ढैया प्रारंभ हुआ है। जी तो वर्तमान में अभी मेष, मीन और कुंभ इन पर 7:30 चल रही है, और सिंह और धनु इन राशि पर ढैया चल रहा है। तो ऐसे सभी लोग जो इन 7:30 में यदि परेशानी अनुभव कर रहे हैं, घुटने के दर्द, कमर दर्द से परेशान हैं, न्यायोचित कार्य के लिए भटक रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, असाध्य बीमारी या ऐसा कह सकते हैं जिसमें लंबी बीमारियां हैं उससे पीड़ित हैं, लकवा है, कैंसर है, या रक्त संबंधी कोई परेशानी लंबी चल रही है, तो बिल्कुल कर्ज से परेशान हैं, कार्य समय पे हो ही नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए यही करना पड़ेगा, सबसे पहले तो शनिदेव जो कहते हैं वो करने का प्रयास करो। जी सही बात। यदि वह करें ना हम लोग, तो फिर मंदिर और बाकी चीज़ें करने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम लोग तो शुरू से परेशान यही रहते हैं कि जो कहते हैं वो नहीं करते। शनिदेव क्या कहते हैं कि जो छोटे छोटे लोग हैं ना, जी इनसे ज़्यादा मोल भाव मत करो, इनसे छीनने का प्रयास मत करो। शनिदेव नीचे वाले जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने से अधीनस्थ जो लोग हैं उनको यथासंभव खुश रखो। जो कर्मचारी है, जो लिफ्टमैन है, जो ड्राइवर है, जो बाहर रोड पर झाड़ू लगाने वाला है, जो मजदूर वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, उनको यथासंभव खुश रखो। और इनसे यदि कोई वादा किया है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि हर्षल जी आपने ऐसे स्टूडियो से रेलवे स्टेशन जाने के लिए रिक्शा बुक करी, जी रिक्शा वाला आया, कितने पैसे लोगे? उसने कहा बाबूजी मैं 200 रुपये लूँगा। आपने कहा 200 ज़्यादा होते हैं, मैं तेरे को 180 दूंगा। अरे नहीं बाबूजी कम पड़ जाते हैं, ये है, नहीं नहीं 180 से 1 रुपया नहीं दूंगा। आपने बैग लेकर अंदर चले गए। चलो ठीक है बाबूजी चले। रेलवे स्टेशन पे उतरे आप, आपने अपना बैग उतारा और उसको 150 रुपये दे दिए। जी अरे बाबूजी 180 की बात हुई थी ना आपसे। अरे चल चल जा यहाँ से, मैं रोज आता रहता हूँ और हर महीने में 4-5-6 बार आता हूँ। तुम लोगों का तो धंधा ही ऐसा है झूठ बोलने का, मुझे कहाँ का समझा। अब आप देखो 50 और 180 30 रुपये के लिए आपने झूठ बोला। ये ज़्यादा बेचारा वो गिड़गिड़ाया तो आपने 10-20 और दे दी, लेकिन 10-12-20 या जो भी है वो कम दिए। सही है। आपने वादा किया उससे 180 का, उतरते समय 150 160 दे रहे हैं। अन्याय हो गया। तब ये उसके साथ तो करा ना आपने। बिल्कुल। तो अब आने तो 7:30 और ढैया, तो इस बीच शनिदेव भी है, देखेंगे। इस बीच में कुछ उपाय रहते हैं जो मतलब ये तो अब गलती हो गई, हाँ हाँ, अब उसको सुधारना शनि को होगा। प्रसन्न करने के लिए। हाँ, तो पहले तो जिस दिन से आपको समझ में आ गया उसी दिन से आप इस प्रकार के कार्य करना बंद करें। हाँ वो तो करना ही चाहिए। शुरुआत ही हम सुबह से झूठ कैसे बोलने के लिए करते हैं। यदि सुबह टमाटर वाला आ गया जी तो हमारे घर में से पूछेंगे क्या भाव दिए, वो बोलेंगे 25 रुपये किलो, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे, अरे 20 रुपये किलो तो अभी आगे गया। तुरंत झूठ बोलते ना। बिल्कुल। तो झूठ बोल के आप देखो, वह खुद भी जानता है और हम भी जानते हैं कि 5 रुपये के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात और है। झूठ बोलने के बाद भी कभी आपको याद है आपके या परिवार से कि तराजू का पलटा इधर है कि इधर लिया है? कभी ऊपर लिया है आपने? कभी नहीं लिया होगा, इसमें नीचे डाला होगा, होने के बाद भी एक टमाटर जरूर डाला होगा। बिल्कुल। और यदि उसके पास वो मटर लेके आ गया हो या छोड़ लेकर आ गया हो तो भाव बाद में पूछते, पहले 2-4 मटर खा लेते हम लोग, मूंगफली खा लेते 5-6, खाते कि नहीं? मैं भी खाऊंगा, मेरे बच्चे भी खा लेंगे और परिवार के लोग भी खा लेंगे। सही बात। एक घर से यदि 8-8, 10-10 मूंगफली कम होती है तो 25 घर से कितनी मूंगफली उसकी कम हो गई? बिल्कुल कभी हमने बोला है कि नहीं तो कम दे मूंगफली? नहीं देते। सही बात। कितना सुबह से तो झूठ बोलते हैं, उन लोगों के साथ करते हैं। और उसके बाद सब्जी लेने के बाद धनिया और मिर्ची फ्री में मांगते हैं कि नहीं? कितनी भी महंगी हो, बिल्कुल सही बात। कितनी भी महंगी हो, हम झूठ, अरे नहीं तो देना पड़ेगी। 10 रुपए की सब्जी ली हो तुमने, लेकिन वो तो चाहिए तुमको मिर्ची, ये फ्री में चाहिए। तो प्रयास करो
उनको फ्री में देने के बजाय कुछ देने का प्रयास करो। सबसे अच्छा उपाय यह है शनिदेव को प्रसन्न करने का, इन छोटे छोटे लोगों से मोल भाव बंद कर दो। जितना मेरा उदाहरण है, जितना मेरा अनुभव है शनिदेव को प्रसन्न करने का, इन छोटे छोटे लोगों से मोल भाव बंद कर दो जी। क्या होगा आपका 2 रुपये 5 रुपये से? आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका जरूर कुछ न कुछ होगा। वो 5 रुपये एक घर से 25 घर से 125 रुपये हो जाएंगे। 125 रुपये से हो सकता है वो आज नई चप्पल अपनी माता के लिए ले आ सकता है, हो सकता है उसे कोई दवाई बहुत दिनों से चाहिए होगी वह ले आ सकता है, हो सकता है उसके छोटे बच्चे हो आज उनके लिए मिठाई ले आ सकता है, आइसक्रीम ले आ सकता है। इस प्रकार के हम क्यों नहीं सोचते? ज़्यादा देने का तो सोचते ही नहीं, कम का सोचते हैं। बिल्कुल। शॉपिंग मॉल में जाते बड़े बड़े, वहाँ पे कोई भाव करता है आपसे? बाहर कर दे निकाल के आपको। बिल्कुल। वहाँ तो जाते हैं 1000 रुपये के लेने के लिए और आते हैं 3000 रुपये का सामान लेकर। जी। और यहाँ इनसे करते हैं मोल भाव, या इनसे छोड़ दो। जी। प्रयास करो कुछ ना कुछ ज़्यादा देने का प्रयास करो। इनको खुश रखो, शनिदेव अपने आप खुश हो जाएंगे। अपने घर की बाई को कितनी बार आपने नई साड़ी ला कर दी? जी। अरे नहीं दी है। सबसे ज़्यादा शादी में जो काम करती है सबसे पहले आती है, सबसे बाद में जाती है। बिल्कुल। उसको घर की पुरानी देते ना कि तेरे लिए मैंने निकाल के रखी थी, कब से निकाल के रखी थी, तो मालूम उसने कि अरे इन्होंने सेठानी जी ने तो 10 बार पहन चुके पहले, जब दे रहे मुझे। सही बात। तो गुरुजी अब आपको भी विलम्ब हो रहा है, आपको भी जाना है। आज समय का कम समय रहा, इस समय में अपन ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकते। आखिरी एक और, अपन शनिदेव को प्रसन्न करने के 2 4 5 जो जरूरी चीज़ है, हाँ, जिससे सब लोग ज़्यादा लाभान्वित होंगे। जी। शनिदेव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैंने जिस प्रकार से बताया, अपने से अधीनस्थ लोगों की यथासंभव मदद करें, प्रयास करें किसी के पेट पर लात न मारे, मतलब उनका रोजगार न छीने, न्यायोचित कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी भी शनि मंदिर में जाना प्रारंभ करें। घर से यदि नंगे पैर जाएंगे, बगैर चप्पल जूते के जाएंगे तो बहुत जल्दी अच्छा रहता है। कम से कम वहाँ पर जाकर एक माला तो शनि मंत्र की, कोई भी शनि मंत्र का, ओम शम शनिश्चराय नमः हो या नीलांजन समाभाषम वाला मंत्र हो, जो भी ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, जो भी आप मंत्र कर सकते हैं उसकी एक माला जरूर करें। ज़्यादा करें तो बहुत ही अच्छा है। शनि चालीसा का वहाँ पर पाठ करें। जी। तेल, तिल्ली, काली उड़द ये शनिदेव को चढ़ाएं। जी। नमक यदि शनिवार के दिन छोड़ के हम शनिदेव की उपासना करते हैं तो शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप 11 शनिवार 21 शनिवार जिस प्रकार से आप चाहें वह करें। शनि के जो दान है वह करने का प्रयास करें। लोहे के वस्त्र है, कंबल है, जूते चप्पल है, छतरी है, काली वस्तुएं है, काला कपड़ा है, यह शनि मंदिर में यदि दान करते हैं तो शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इन छोटे छोटे उपाय से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। हाँ बिल्कुल। अब अगली बार बिल्कुल आप समय निकाल कर आइएगा। बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, आप पधारे। बहुत धन्यवाद। जय श्री आपका